हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं आपके साथ ममता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। तो मैं आप आज को चंद्रघंटा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। माता चंद्रघंटा का परिचय। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। इन 9 रूपों में तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा का माना जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माता चंद्रघंटा शक्ति, साहस और वीरता की देवी मानी जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य होता है। उनके माथे पर अर्धचंद्र घंटी के आकार का होता है, जिससे उनका मस्तक से घंटा जैसी दिव्य ध्वनि निकलती है। यही कारण है कि उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन में भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। माता चंद्रघंटा का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता चंद्रघंटा वास्तव में देवी पार्वती का ही एक रूप है। देवी पार्वती का जन्म हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के घर हुआ था। जब देवी पार्वती का जन्म हुआ तब पूरे हिमालय क्षेत्र में आनंद और उत्सव का वातावरण था। ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी, यह बालिका बहुत महान होगी और संसार के कल्याण के लिए कार्य करेगी। बचपन से ही पार्वती बहुत ही शांत, दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। उनका मन हमेशा पूजा पाठ और ध्यान में लगा रहता था। बचपन और शिक्षा। देवी पार्वती का बचपन बहुत ही पवित्र और सरल था। उन्हें धर्म, करुणा और सेवा की शिक्षा दी गई। वे हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र था। वे अपने माता पिता की बहुत सेवा करती थी और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। शिव जी को अपना आदर्श मानती थी। भगवान शिव को पाने की तपस्या। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची तब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने जंगलों और पर्वतों में रहकर कई वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान किया। कभी वे केवल फल खाकर जीवन बिताती थी, कभी केवल पत्ते खाती थी और कई बार बिना भोजन के भी तपस्या करती थी। उनकी इस कठिन तपस्या से देवता और ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए। अतः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। शिव और पार्वती का विवाह। भगवान शिव और पार्वती का विवाह बहुत भव्य और अद्भुत था। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि और दिव्य शक्तियाँ उपस्थित थी। जब भगवान शिव बारात लेकर आए तो उनका स्वरूप बहुत विचित्र था। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उनके साथ भूत, प्रेत और गण थे। यह देखकर पार्वती की माता मैना देवी डर गई। तब पार्वती ने भगवान शिव से विनती की वे सुंदर रूप धारण करें। भगवान शिव ने पार्वती की इच्छा पूरी की और सुंदर रूप धारण किया। इसके बाद उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। माता चंद्रघंटा का स्वरूप। विवाह के बाद देवी पार्वती ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, जो घंटा के आकार का था। इसी कारण उन्हें माता चंद्रघंटा कहा जाने लगे। माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और वीरतापूर्ण है।
उनकी विशेषताएं, वे सिंह पर सवार करती है। उनके 10 हाथ होते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, गदा, कमल और अन्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र होता है। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता है। माना जाता है कि उनके माथे की घंटा की ध्वनि से दुष्ट शक्तियां भयभीत हो जाती है। दानवों के साथ युद्ध। एक समय दानवों ने देवताओं और मनुष्यों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। चारों ओर अत्याचार और भय का वातावरण फैल गया। तब सभी देवताओं ने देवी दुर्गा से सहायता मांगी। देवी ने चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया और दानवों के विरुद्ध युद्ध किया। उनकी घंटा की ध्वनि से राक्षसों की सेना घबरा गई। माता ने अपने अस्त्र शस्त्रों से दानवों का संहार किया और संसार में शक्ति स्थापित की। माता चंद्रघंटा की जीवन शैली। माता चंद्रघंटा की जीवन शैली हमें कई महान गुण सिखाती है। उनकी जीवन शैली के मुख्य गुण साहस और वीरता, धैर्य और संयम, करुणा और दया, धर्म की रक्षा, भक्तों की सुरक्षा। यह हमेशा बुराई के खिलाफ खड़ी रहती है और अच्छे लोगों की रक्षा करती है। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा माता चंद्रघंटा